नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, હું નિકિતા પટેલ फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। हम 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट हिंदी के अंदर चैप्टर नंबर 16 चोरी पढ़ रहे हैं, जिनके लेखक है यशपाल जैन और साहित्य प्रकार है कहानी। जिसके अंदर हमने देखा कि किस प्रकार बिंदु जो है वो नंदन और मालती के घर से मेवा उठाकर ले जाता है, और मालती जो है वो इतनी छोटी सी बात को किस प्रकार बड़ा स्वरूप दे देती है। नंदन जो है वो अपनी पत्नी मालती को बहुत समझाना चाहता है, लेकिन वो समझती नहीं है और बिंदु को अनाप शनाप बोल देती है, और नंदन को भी बोल देती है कि नौकरों को तुम जानते नहीं हो कि अपने घर में उनका हाथ जो है वो रुकता नहीं है। ऐसा कौन कहता है? मालती। आगे देखेंगे। दोपहर बीती और शाम होने को आई कि मालती जो है उसने नंदन को बहुत डांट दिया था। उसके बाद मालती अपने काम में लग गई और नंदन लिखने में बैठ गया। बिंदु की तरफ किसी ने ध्यान दिया नहीं था। तो दोपहर बीत जाती है, शाम होने को आ जाती है। फिर भी जब बिंदु न लौटा तो मालती ने मन को अच्छा नहीं लगा कि शाम हो गई फिर भी बिंदु वापस लौटकर नहीं आया। तो मालती जो है उसको मन को ये अच्छा नहीं लगा कि उसे भी ऐसा लगने लगा कि बिंदु कहाँ चला गया। चौके में अब भी बिंदु का खाना पड़ा था। चौका यानी कि रसोई घर कि रसोड़े के अंदर बिंदु के हिस्से का खाना जो था वो अभी भी जैसे का तैसा ही पड़ा हुआ था, क्योंकि बिंदु वहां पे था नहीं, इसलिए उसने खाया नहीं। झूठ बोला तो क्या, आखिर बालक ही तो है, बेचारा भूखा जाने कहाँ भटक रहा होगा। अब मालती जो है उसे पछतावा होने लगता है कि उसने बिंदु के साथ गलत किया, इसलिए वो क्या कहती है कि झूठ बोला तो क्या हुआ, आखिर वो एक छोटा बालक ही तो है, बेचारा भूखा जाने कहाँ कहाँ भटक रहा होगा। कई बार कमरे से बाहर आकर मालती ने बिंदु को देखा, फिर बगीचे का एक चक्कर लगाया कि कहीं पेड़ के नीचे सो न रहा हो। कि अब मालती को भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो बिंदु को ढूंढ रही थी। तो कई बार वो कमरे से बाहर आकर ढूंढने लगी। उसके बाद बगीचे के अंदर भी एक चक्कर लगा के आई कि शायद कहीं वो पेड़ के नीचे सो रहा होगा, पर बिंदु वहां कहाँ था जो मिलता। कि मालती उसे इधर उधर ढूंढ रही थी, लेकिन बिंदु वहां पे नहीं था, इसलिए वो मालती को मिला नहीं। मालती आकर पलंग पर पड़ गई और अपने को कोसने लगी। अपने को कोसना यानी भला बुरा कहना, खुद को ही भला बुरा कहना। कि मालती जो है वो पलंग पर सो जाती है और अपने को ही कोसने लगती है, कि अपने आप को भला बुरा कहने लगती है कि जरा सी बात को इतना तुल क्यों दिया। कि मालती क्या बोल रही है अपने आप को कि मैंने इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा स्वरूप क्यों दे दिया। थोड़ी सी मेवा ले गया था तो क्या गजब हो गया था। अब मालती खुद को ही कह रही है कि थोड़ा सा मेवा ही तो ले गया था, उसमें क्या गजब हो गया। सोचते सोचते देर हो गई तो वह उठी और सहन में टहलने लगी। सहन यानी कि घर के बीच का खुला भाग अथवा आंगन। कि वो सोचते सोचते इतनी देर हो गई, उसके बाद वो उठती है और आंगन में टहलने लगती है। इतने में कुंदन उधर से निकला। तो मालती ने उत्सुकता से पूछा, कुंदन तुमने बिंदु को देखा है क्या? कि मालती जब आंगन में टहल रही थी तो उसने कुंदन को देखा, और कुंदन को उसने पूछा कि तुमने बिंदु को कहीं देखा है क्या? बिंदु, कुंदन बोला, अरे वह तो नदी वाली कोठरी में पड़ा है। कि कुंदन ने मालती को क्या कहा कि बिंदु तो नदी वाली कोठरी के अंदर पड़ा हुआ है। मालती तत्काल यानी कि तुरंत पैरों में चप्पल डालकर बाहर हो गई। कि जैसे ही कुंदन ने उसे कहा कि वो तो नदी वाली कोठरी में पड़ा हुआ है, इतना सुनते ही वो तुरंत पैरों में चप्पल डालकर बाहर चली जाती है। लौटी तो बिंदु उसके साथ था। कि वो चप्पल पहनकर कहाँ गई थी? नदी वाली कोठरी के पास वो बिंदु को लेने के लिए गई थी, और वो अपने साथ बिंदु को लेकर आ गई थी। बाह पकड़कर नंदन के कमरे में ले गई। मालती उसे हाथ पकड़कर नंदन के कमरे में ले जाती है और बोली, देखी तुमने इसकी बात, यहाँ से गया है तब से वहाँ कोठरी में पड़ा है।
कि वो नंदन से क्या कहती है कि देखो तुम इसको, कि जब से यहाँ से चला गया है वह नदी वाली कोठरी में पड़ा हुआ है। नंदन ने कहा, क्यों रे, वहाँ क्या कर रहा था? नंदन ने भी उससे प्रश्न किया कि क्यों, तुम वहाँ क्या कर रहे थे? बिंदु चुप। बिंदु उन दोनों के प्रश्न का कोई उत्तर देता नहीं था। मैं पूछता हूँ वहाँ क्या कर रहा था? क्या कहा उसने कि मैं पूछता हूँ तुम्हें कि तुम वहाँ नदी वाली कोठरी में पड़े पड़े क्या कर रहे थे? वो फिर चुप रह जाता है, कुछ बताता नहीं है। अरे बोलता क्यों नहीं, मुंह में जबान नहीं है? मालती ने क्या कहा कि अरे तुम बोलते क्यों नहीं, तुम्हारे मुंह में जबान नहीं है? बिंदु की आंखें डबडबाई, कि बिंदु की आंखें जो है वो भर आई। दुख के कारण आंख में आंसू आ गए। मालती ने कहा, इसका पागलपन तो देखो, सवेरे से कुछ नहीं खाया और भूखा प्यासा वहाँ पड़ा है, चल खाना खा। कि मालती भी उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करने लगी थी। उसने क्या कहा कि इसका पागलपन तो देखो नंदन, कि सवेरे से कुछ खाए पिया बिना भूखा प्यासा वहाँ नदी वाली कोठरी में पड़ा है, चल अब खाना खा ले। नंदन ने कुछ कहने से पहले ही वह उसे चौके में ले गई कि नंदन इस बात का कोई उत्तर दे। उससे पहले ही मालती जो है वह उसे रसोड़े में ले जाती है और स्वयं परोस कर उसे खिलाने लगती है। बोली, भर पेट खा लेना, भूखा मत रहना। नंदन ने पत्नी की बात सुनी और एक प्रसन्नता भरी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर दौड़ गई। नंदन क्यों पत्नी की बात सुनकर खुश हो गया? क्योंकि उसे महसूस हुआ कि चलो मेरी पत्नी को भी उसकी गलती का एहसास हो गया, और उसने नंदन की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसे अच्छी तरह से समझा बुझा कर ले आई और उसे खाना खिलाने लगी। कि अंत में मालती को भी अपने किए पर पछतावा होता है और वो अपने नौकर बिंदु को अच्छी तरह से संभाल लेती है। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें भी हमारे आसपास काम करने वाले या हमारे घर के अंदर काम करने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ अच्छी तरह से व्यवहार करना चाहिए। उन्हें हमारे जैसा इंसान ही समझकर उसके साथ बर्ताव करना चाहिए, ना ही कि नौकरों की तरह। थैंक यू।